महात्मा बुद्ध का मृत्यु कौन सी बीमारी के कारण हुआ था? 3 बाद क्या होता है? इनकी माता महामाया का मृत्यु हो जाता है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बुद्ध देगा से प्रथम पुरुष कौन था जो बौद्ध धर्म अपनाया था? हेलो दोस्तों, नमस्कार। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप कम समय में रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? तो महात्मा बुद्ध था। इनका बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था 563 बीसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में। लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। मृत्यु पूछेगा तो कब हुआ था? तो 483 बीसी में हुआ था। 483 बीसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। यहाँ पर इनका मृत्यु हुआ था। मतलब अशुद्ध भोजन खाने के कारण इनको क्या हो गया था? डायरिया हो गया था, और इस डायरिया के कारण क्या हो गया था? इनका मृत्यु हो गया था। क्वेश्चन यदि पूछेगा महात्मा बुद्ध का मृत्यु कौन से बीमारी के कारण हुआ था? तो इनका मृत्यु हुआ था डायरिया के कारण। ठीक। अब पूछेगा महात्मा बुद्ध का पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन था। ये कौन सा कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे। महात्मा बुद्ध के माता का नाम क्या था? तो महामाया था। इनका माता का नाम क्या था? तो महामाया था। अब देखिए, गौतम बुद्ध का जो जन्म होता है, जन्म के 7 दिन बाद ये क्या होता है? इनकी माता महामाया का मृत्यु हो जाता है। उसके बाद इनका जो पालन पोषण कौन करता है? तो इनका मौसी करता है। मौसी का नाम क्या रहता है? तो प्रजापति गौतमी रहता है। ठीक। अब क्या है? प्रथम शिष्या शिष्या पूछेगा तो यही कौन थे? तो प्रजापति गौतमी थे। ठीक। इनके पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा था। बेटा का नाम क्या था? तो राहुल था। इनका पत्नी का नाम था यशोधरा। यानी कि महात्मा बुद्ध का जो शादी होता है, तो कितने वर्ष की आयु में इनका शादी होता है? तो 16 वर्ष की आयु में इनका शादी होता है। ठीक। अब देखिए, गृह त्याग करते हैं कितने वर्ष की आयु में? तो 29 वर्ष की आयु में ये गृह त्याग करते हैं। इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है, यानी कि 6 साल क्या करते हैं? ये तपस्या करता है, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। यानी कि महात्मा बुद्ध के जो ज्ञान की प्राप्ति होता है तो कितने वर्ष की आयु में? तो 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। ठीक। कहाँ होता है? तो बोध गया में होता है। कहाँ पर होता है? तो बोध गया में होता है। कौन सा वृक्ष के नीचे होता है? तो पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष के नीचे होता है। देखिए, ये पीपल वृक्ष है। इनके बारे में जो पूछेगा, वर्तमान समय में अपने वंश की कैमा पीढ़ी का है? तो ये चौथा पीढ़ी का है। ठीक। इसको ना क्या, तो कनिंगम क्या करते हैं? 1880 में, कितना में? तो 1880 में श्रीलंका से ला कर कहाँ लगाते हैं? तो बोध गया में। पश्चिम बंगाल यानी कि बांग्लादेश का एक शासक रहता है, उनका नाम क्या है? तो शशांक। शशांक क्या करता है? तो उसको कटवा देता है। कटवाने के बाद ना ये कनिंगम साहब क्या करता है? 1880 में श्रीलंका से लाकर फिर कहाँ लगाता है? तो बौद्ध गया में। कैमा पीढ़ी में वर्तमान में पूछेगा कैमा पीढ़ी का है? तो चौथा पीढ़ी का है। ठीक। अब देखिए, महात्मा बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति होता है, कुछ पूछेगा महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कौन सा नदी के तट पर होता है? तो निरंजना नदी के तट पर। इसी को हम क्या बोलते हैं? तो फल्गु नदी बोलते हैं। देखिए, इनका दो गो गुरु गुरु रहता है। 2 गुरु रहता है। तो गुरु दो कौन कौन रहता है? तो एगो अलार्म कलार्म रहता है, एगो रुद्रक रामपुत्र होता है। पहला के नाम है अलार कलाम। ठीक। ये कहाँ के रहते हैं? तो वैशाली के रहते हैं। दूसरा गुरु का नाम क्या है? तो रुद्रक रामपुत्र। अब देखिए, अलार कलाम जो रहता है ना, यह महात्मा बुद्ध को शाक्य दर्शन की शिक्षा देता है, जबकि रुद्रक रामपुत्र ये महात्मा बुद्ध को योग दर्शन की शिक्षा देते हैं। ठीक। अब देखिए, ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति के बाद, उससे पहले तो इनको सिद्धार्थ नाम से जाना जाता है, लेकिन ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाता है तो इनको किस नाम से जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान संपन्न व्यक्ति। देखिए, प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश पूछेगा तो श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती बोले तो कौशल की राजधानी कौन? तो श्रावस्ती में दिए थे। कौन सी भाषा में दिए थे? तो भाषा पूछेगा तो पाली भाषा में दिए थे। अंतिम उपदेश कब दिए थे? तो देखिए, अंतिम उपदेश जो है ना, इनका जो मृत्यु हुआ था, मृत्यु कब हुआ था? तो 483 बीसी में। उसी समय ये कुशीनगर में अंतिम उपदेश देते हैं। ठीक। उसके बाद क्या है?
सबसे प्रिय शिष्य, इनका जो महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन कौन रहते हैं, तो आनंद रहता है और दूसरा उपाली रहता है। ये जो आनंद रहता है ना, इसी के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को क्या कहते हैं, बौद्ध संघ में प्रवेश करने की अनुमति देता है। कहाँ पर देता है, तो उस जगह का भी नाम याद रखिएगा, तो वैशाली में। क्वेश्चन यदि पूछ देगा, महिलाओं को महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में मतलब जुड़ने की अनुमति कौन स्थान से देते हैं, तो वैशाली से देते हैं। किसके कहने पर देते हैं, तो आनंद के कहने पर ये देते हैं। बौद्ध धर्म अपनाने वाले प्रथम महिला यदि पूछेगा, बौद्ध धर्म अपनाने वाला प्रथम महिला कौन थी, तो प्रजापति गौतमी थी। दूसरी महिला कौन थी, तो यह आम्रपाली। ये आम्रपाली कौन रहती है, तो लिच्छवी जो गणराज होता है ना, उसी का नगर वधु रहता है, यानी कि वहाँ के नगर वधु रहता है। और ये आम्रपाली बिंबिसार का क्या रहता है, प्रेमिका रहती है। बिंबिसार की प्रेमिका रहती है। इनका ही बेटा कौन रहता है, तो जीवक रहता है। इनका बेटा का नाम क्या रहता है, तो जीवक। ठीक, जीवक। ठीक, ये क्या करते हैं, जीवक ही क्या करते हैं, तो महात्मा बुद्ध का क्या करते हैं, तो इलाज करते हैं। ठीक, अब देखिए, प्रथम पुरुष यदि पूछ देगा कि प्रथम पुरुष कौन था जो बौद्ध धर्म अपनाया था, तो तपस्सु नाम याद रखिएगा और मल्ली नाम याद रखिएगा। ठीक, बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे। कौन कौन थे, पहला था उपासक, दूसरा था भिक्षुक। ठीक, उपासक किसको कहते हैं, यानी कि जो गृहस्थ जीवन जीते हुए भी कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, बौद्ध धर्म अपना सकते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि गृहस्थ जीवन यानी कि अपना काम कार्य करते हुए भी बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं, उसी को क्या कहा गया है, तो उसको उपासक कहा गया। यदि आप बौद्ध धर्म अपना रहे हैं तो इसके लिए मिनिमम एज कितना है, तो मिनिमम एज यदि पूछेगा तो 15 साल। कितना साल, तो 15 साल। ठीक, हम देखिए, भिक्षुक क्या था, तो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु संन्यास ग्रहण करने वाले को क्या कहा गया, तो भिक्षुक कहा गया। क्वेश्चन पूछेगा, बौद्ध धर्म के जो प्रचार करने हेतु संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो भिक्षुक कहा जाता है। ठीक, अब उसके बाद हम देखेंगे बौद्ध धर्म के 3 सिद्धांतों को ही क्या कहा गया है, तो बुद्ध आता है, धम्म उसके बाद बौद्ध साहित्य या ग्रंथ। समझे, ये लिखा गया है तो कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो पाली भाषा में लिखा गया है। देखिए, बौद्ध साहित्य या ग्रंथ में देखेंगे तो कौन, तो जातक ग्रंथ क्या है, तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ मिलता है। क्वेश्चन पूछेगा, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ कौन सा ग्रंथ से मिलता है, तो जातक ग्रंथ से मिलता है। ठीक, अब देखते हैं अंगुत्तर निकाय। ठीक, अंगुत्तर निकाय से किसका जानकारी मिलता है, तो 16 महाजनपद का जानकारी मिलता है। देखिए, क्वेश्चन पूछेगा 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध धर्म के कौन से निकाय से, तो अंगुत्तर निकाय से मिलता है। जबकि जैन धर्म के है ना, तो जैन धर्म के किससे मिलता है, तो त्रिपिटक से मिलता है। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, ललित विस्तार में क्या कहा गया है कि बुद्ध की जो पूरा जीवनी की चर्चा कौन सी यति से मिलता है, तो ललित विस्तार से मिलता है। ठीक, अब देखिए, महात्मा बुद्ध के पवित्र पुस्तक किसे कहते हैं, तो त्रिपिटक को कहते हैं। ठीक, त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है, ज्ञान से भरा हुआ टोकरी। मतलब त्रिपिटक का अर्थ होता है ज्ञान से भरा हुआ टोकरी। ये लिखा गया है कौन सी भाषा में, तो सिल्ली भाषा में। कहाँ लिखा गया था, तो ये श्रीलंका में लिखा गया था। ठीक, त्रिपिटक की संख्या क्या गो है, तो 3 गो है। कौन कौन है उसको देख लेते हैं। ठीक, पहला है सुक्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम पिटक। ठीक, सुक्त पिटक है, ये सबसे बड़ा पिटक है। इसमें है ना बौद्ध धर्म के, ठीक, इसे मतलब सुक्त पिटक को हम क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म के इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। किसको, तो सुक्त पिटक को कहते हैं। उसके बाद विनय पिटक है ना, तो ये सबसे छोटा पिटक है। बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा कौन सी पिटक में मिलता है, तो विनय पिटक में। अभिधम पिटक ये क्या है, तो बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा हमको कौन सा पिटक से मिलता है, तो अभिधम पिटक से। ठीक, अब देखिए, जो ये सुक्त पिटक है, इनका रचना कौन किया था, तो आनंद किया था। कौन किया था, तो आनंद किया था। विनय पिटक की रचना कौन किया था, उसके बाद हम देखते हैं महात्मा बुद्ध पूछेगा। देखिए, महात्मा बुद्ध है ना, इनका जन्म
ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु, ये तीनों घटना कब होता है? तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन होता है। महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु, ये तीनों घटना कब होता है? तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक, आगे देखते हैं क्या कह रहा है बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति टोटल कितना हुआ है? तो टोटल 4 गो हुआ है। टोटल कितना हुआ बौद्ध संगीति? तो 4 गो हुआ है। प्रथम, दूसरा, तीसरा और चौथा। प्रथम कब हुआ था? तो जब मृत्यु हुआ था 483 बीसी में, उसी समय इनका क्या हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक, इस समय पूछेगा शासक कौन था? तो अजात शत्रु था। स्थान कौन से स्थान पर हुआ? तो राजगीर में हुआ था। अध्यक्षता कौन कर रहा था? महाकश्यप कर रहा था। प्रथम बौद्ध संगति के दौरान ही सुक्त पिटक और विनय पिटक का क्या किया गया था? रचना किया गया था। ठीक, क्वेश्चन पूछेगा सुक्त पिटक और विनय पिटक का रचना कब हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति के दौरान हुआ था। तो कब? तो 483 बीसी में। ठीक, अब द्वितीय बौद्ध संगति ये कब हुआ था? तो 383 बीसी में। दूसरा बौद्ध संगति कब हुआ था? 383 बीसी में हुआ था। इनका शासक कौन था? तो इस समय शासक था कालाशोक। कहाँ हो रहा था? तो वैशाली में हो रहा था। अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो सवाकामी कर रहा था। कौन कर रहा था? तो सवाकामी कर रहा था। तीसरा बौद्ध संगति कब होता है? तो 255 बीसी में होता है। इस समय शासक कौन रहता है? तो अशोक रहता है। कौन सी स्थान पर हो रहा था? तो पाटलिपुत्र में हो रहा था। ठीक, अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्र तिस्ती। ठीक, अब देखिए तीसरा बौद्ध संगति के दौरान क्या होता है? अभिधम्म पिटक का क्या होता है? रचना होता है। अभिधम्म पिटक का रचना होता है। ठीक, चौथा बौद्ध संगति ये कब होता है? तो ईस्वी के प्रथम सदी में होता है। ईस्वी के प्रथम सदी में होता है। इस समय पूछेगा चौथा बौद्ध संगति के दौरान शासक कौन था? तो कनिष्क था। कहाँ हो रहा था स्थान? तो कुंडग्राम जम्मू कश्मीर में। कहाँ हो रहा था? कुंडग्राम जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, अध्यक्ष कौन था? तो वसुमित्र था। उपाध्यक्ष कौन था? तो अश्वघोष था। उपाध्यक्ष कौन था? तो अश्वघोष था। अब देखिए यही जो अश्वघोष रहते हैं तो अश्वघोष ही क्या करते हैं? तो बुद्ध चरित्र की रचना करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा अश्वघोष के पुस्तक का नाम क्या है? तो बुद्ध चरित्र। इस बुद्ध चरित्र को क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म के रामायण कहते हैं। बुद्ध चरित्र को ही क्या कहते हैं? तो बौद्ध धर्म के रामायण कहते हैं। ठीक, अब देखिए शासक का याद करने का ट्रिक और स्थान को याद करने का ट्रिक और अध्यक्ष को याद करने का ट्रिक हम लिख दिए हैं। आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जैसे हमें शासक पूछेगा तो शासक पूछेगा तो आजा, काला, अशोक। देखिए क्वेश्चन यदि पूछ देगा प्रथम बौद्ध संगति के दौरान शासक कौन था? तो आजा से याद रखेगा अजातशत्रु। ठीक, दूसरा में कौन था? तो काला से याद रखेगा कालाशोक। तीसरा में कौन था? तो अ से याद रखेगा अशोक। ठीक, अ से याद रखिएगा अशोक। क से याद रखिएगा कौन? तो कनिष्क। चौथा बौद्ध संगति के दौरान शासक कौन था? तो कनिष्क। अब देखिए स्थान का भी ट्रिक क्या है? राजा ने वैशाली को पटाया कुंडल देखो। राजा से याद रखिएगा राजगीर। वैशाली से याद रखिए वैशाली में। पटाया से पाटलिपुत्र और कुंडल से हो गया कुंडग्राम। देखिए प्रथम बौद्ध संगति पूछेगा कौन सी स्थान पर हो रहा था? तो राजा से राजगीर। दूसरा पूछेगा तो वैशाली। तीसरा पूछेगा तो पाटलिपुत्र। चौथा पूछेगा तो कुंडलम। ठीक, इनका ट्रिक क्या है? तो साम में बस म को पहले लाएंगे और सा को दूसर का स्थान पर लाएंगे। यानी कि म से हो गया महाकश्यप और सा से हो गया कौन? तो सा से हो गया आपको सावाकामी। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या है? तो बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह। बौद्ध धर्म से क्या? तो जुड़े चिन्ह। देखिए गर्भ, जब महात्मा बुद्ध गर्भ में थे तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या थे? तो हाथी था। जन्म लिए तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या हो गया? घोड़ा। ठीक, गृह त्याग किए तो सॉरी जन्म लिए तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या हो गया? तो कमल। गृह त्याग किया तो घोड़ा। गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा। भी आई है। ठीक, गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। प्रथम उपदेश दिए उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो चक्र। उस घटना को क्या कहा गया? तो धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद निर्माण। निर्माण के प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पद चिन्ह। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पीपल या बोधि वृक्ष। मृत्यु की घटना का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो अस्तूप। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा महात्मा बुद्ध के मृत्यु की घटना को हम क्या कहते हैं? तो महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। स्मृति। स्मृति की घटना का क्या है प्रतीक चिन्ह? तो शेर। ठीक, अब देखते हैं। देखिए महात्मा बुद्ध के यदि घोड़ा का नाम पूछेगा तो कंटक। और महात्मा बुद्ध के सारथी कौन थे? तो चना थे। ठीक, सारथी कौन थे? तो चना थे। सिकंदर के घोड़ा का नाम पूछेगा तो बोकेफला। बोकेफला नामक नगर भी बसाया था कहाँ?
तो झेलम नदी के तट पर बसाया हुआ था। ठीक, महाराणा प्रताप का घोड़ा का क्या नाम था? तो चेतक नाम था। यदि हाथी का नाम पूछेगा तो राम प्रसाद। ठीक, ये घोड़ा का नाम है, ये सब याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे क्या है देखिए, बौद्ध धर्म का जो विभाजन होता है तो दो गो होता है। पहला होता है हीनयान में, दूसरा होता है महायान। हीनयान क्या होता है? तो इसका विकास जो होता है भारत के दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में यानी कि दक्षिण वाला हिस्सा में, जो श्रीलंका हो गया, जावा हो गया और बर्मा हो गया, यहाँ पर कौन सा शाखा रहता है? तो हीनयान शाखा। ठीक, ये क्या करते हैं? मूर्ति पूजा और भक्ति पर विश्वास नहीं करता है। ठीक, जबकि महायान शाखा के विकास होता है चीन थाईलैंड वाला रीजन में, ये क्या करते हैं? मूर्ति पूजा और भक्ति पर विश्वास करता है। ठीक, आगे क्या है? आगे है कि बुद्ध का प्रथम मूर्ति, देखिए क्वेश्चन पूछेगा महात्मा बुद्ध का जो प्रथम मूर्ति बना था कौन सा शैली में? तो मथुरा शैली में। अब बुद्ध का सर्वाधिक मूर्ति यदि पूछेगा तो कौन सा शैली में? तो गांधार शैली में बना। ठीक, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाले बुद्ध की प्रतिमा, देखिए क्वेश्चन यदि पूछ देगा सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाले बुद्ध की प्रतिमा कब बना था? तो गुप्त काल में। गुप्त काल में क्वेश्चन पूछेगा भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को। यही क्या करते हैं? सर्वाधिक सोने का सिक्का कौन चलाता है? तो गुप्त काल ही चलाता है। ठीक, उसके बाद यदि क्वेश्चन पूछेगा बुद्ध की खड़ी बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कब बनता है? तो कुषाण काल में। ठीक, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा मतलब खड़ा हुआ प्रतिमा कब बनता है? तो कुषाण काल में। गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम देवता का स्थान कब मिलता है? तो कनिष्क के समय में मिलता है। कनिष्क के समय में, यही जो कनिष्क था 78 एडी में क्या करता है? शक संवत जारी करता है। शक संवत ये जारी करता है कब? तो 78 एडी में। ठीक, कनिष्क से जब राज्याभिषेक करवाते हैं 78 एडी में, उसी समय कौन सा संवत? तो शक संवत जारी करता है। ठीक, अब देखिए भारत एवं एशिया में सबसे बड़ा बौद्ध मठ, भारत या एशिया में कुछ पूछेगा सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन है? तो तवांग मठ है। ये कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन है? तो पोतला महल। पोतला महल कहाँ पड़ता है? तो तिब्बत चीन में पड़ता है। यदि विश्व में पूछेगा तो पोतला महल, अब भारत और एशिया में पूछेगा तो तवांग मठ कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, भारत में सबसे पहले जिस मानव की प्रतिमा की पूजा हुआ वो कौन था? तो बुद्ध पूजा हुआ था।